आप सभी की इस महती उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और होली पर्व की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं आप सबको। लफ्ज़ों का कारवां, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जो शुरू किया आप लोगों ने, अमरजीत ने। दो शब्द कहने के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि जब जीव धरा पर आता है, जन्म लेता है, उस जीव को पता नहीं होता कि वो जन्म कहाँ ले रहा है। आ जाता है, आने पर खुशी होती है, लेकिन वो अबोध होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे सबसे पहली चीज कोई सीखता है तो उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता है, उसे आवाज़ सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है। और जो शब्द उसके मुंह से आते हैं, पहला शब्द निकलता है, उस पहले शब्द पर उसका वात्सल्य प्रेम उमड़ता है और उस पर पैसे बरसते हैं। वो शब्द जीवन में आकर के कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो शब्द कितना जीवन में परिष्कृत होते हैं और कहाँ तक उसे ले जाते हैं, तय करना होता है उसको। और जब वो धरा पर आता है तो ये वर्तमान होता है उसका। अतीत से वो आया है, लेकिन आया क्यों है? आया इसलिए है क्योंकि उसे भविष्य का निर्माण करना है। वर्तमान भविष्य का निर्माण करता है। ये लफ्ज़ों का कारवां जो आप लोग चला रहे हैं, ये भविष्य का निर्माण करता है। शुभकामनाएं हैं, इस भावनाएं हैं। इस भावना के साथ में आइए, मैं कुछ आपके बीच, जिन लोगों ने सुना है, मैं थोड़ा देर से आया था, लेकिन अच्छी प्रतिभाएं हैं। युवा, मैं कविता के क्षेत्र में बहुत दिन से हूँ, बहुत मंच पर गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं किसी युवा को देखता हूँ कि वो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विभिन्न आयामों में अपनी रुचि अर्पित करता है, अपना जुड़ता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि युवा पीढ़ी जब लगता है कि कुछ न कुछ करने के लिए आतुर है, तो मैं समझ लेता हूँ कि भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन जहाँ कहीं पर देखता हूँ कि युवा पीढ़ी थोड़ी सी बिगड़ रही है, अपने को डाउन कर रही, डाउनफॉल कर रही है, तब वहाँ पर लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम आप सभी को लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं बड़े होने के नाते। आप लोग बहुत अच्छा करें, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिनका भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे, कभी सामने बैठ करके ऐसे सुनने को मुझे मिलेगा। आप लोग रेडियो पर, टेलीविज़न पर आएंगे तो हम सुनेंगे, आपको देखेंगे, अच्छा लगेगा। मैं भी एक बार किसी कंटेंट में गया था और वहाँ मैंने इस लड़के को सुना था, अभी पांडे जी सुना रहे थे, कितना बढ़िया सुना रहे थे। तो मैं इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। होली है, आइए मैं थोड़ी बात होली से शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि होली का मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हो जाए और आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का अपना उम्र है, अपना एक भावनाएँ हैं, अपना एक क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा सिंगर, लेकिन सिर्फ कविता करता हूँ तो साक्षर व्यंग्य का, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें होली पे करता हूँ। देखिएगा कि होली में बोली वो तेरी मैं होली, जो होली तो होली, ना होली तो होली। होली में रिश्ते क्या से कौन हो जाते हैं, ये मत पूछो, होली में रिश्ते मौन हो जाते हैं। होली में एक शब्द, इसमें एक होली शब्द आएगा। हो सकता है यहाँ पर न हो, लेकिन बहुत ऐसे प्रांत हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं, झुग्गियों को खोली भी बोलते हैं। तो उस शब्द का प्रयोग मैंने किया, ध्यान रखिएगा। होली में बोली वो तेरी मैं होली, जो होली तो होली, न होली तो होली। मैंने पूछा कैसे तू होली, क्यों तू होली, कब तू होली, बोली वो देखो डोली तो होली, रोली तो होली, सोली तो होली। बोली में होली, बोली में होली, खोली जो खोली तो खोली में होली, खोली जो खोली तो खोली में होली। आइए एक और सुनाता हूँ थोड़ा सा इसी होली के, कि रंग में उमंग का भाव होना चाहिए। होली खेलनी है भी आप लोगों को। रंग में उमंग का भाव होना चाहिए, रंग में ढंग ठीक ठाक होना चाहिए, रंग एकता का हो, रंग साधना का हो, रंग मित्रता का हो, रंग भावना का हो, रंग 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 में संग संग भरिए, रंग को कभी भी ना बदरंग करिए। रंग भांति भांति के हैं, तीन रंग
चुनिए, रंग भांत भांत के हैं, 3 रंग चुनिए, और जब भी हो रंगना तो तिरंगे में रंगिए, जब भी हो रंगना तो। कुछ लोग हैं जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को नहेश तहेश कर रहे हैं। उस कुत्सित भावना का एक परिणाम रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसे हम सब झेल रहे हैं। कुत्सित लोगों को हमारी संस्कृति ने, मैं अपनी संस्कृति पे आता हूँ, हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी धर्म में त्योहार होते हैं, वो त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी भारतीय हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, ये त्योहार हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। उनकी एक सूक्ति है, बहुत मशहूर सूक्ति, आप लोगों ने पढ़ी होगी गद्य में, ये त्योहार हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। मैं पढ़ता हूँ कि कुत्सित लोगों को हमारी संस्कृति ने खूब परखा है, जांचा है, और हमारे त्योहारों ने इनके मुंह पर करारा जमकर मारा तमाचा है। रिश्तों में प्रेम, भावनाओं में प्रेम घुल जाता है। मैल कितना भी पुराना हो, होली में धुल जाता है। मैल कितना भी पुराना हो, होली में घुल जाता है। और होली में पड़ते हैं जब रंग, तो उन्हें देखकर मन और भी खुश हो जाता है। मुझे लगता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब इंद्रधनुष हो जाता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब इंद्रधनुष हो जाता है। और जब सफेद कपड़ों पर पड़ता है लाल हरा रंग, तो देख मन और भी चंगा हो जाता है। और तब मुझे लगता है होली में हमारा देश तिरंगा, मुझे लगता है होली में हमारा देश। आइए कुछ अपने मूड की रचना पढ़ देता हूँ। होली का मैं सुना चुका हूँ आप लोगों को। अब अभी इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, आप लोग खुद देखा होगा। एक चीज बहुत हुई, आपको सुन के बड़े मतलब परेशान करी होगी, वो दल बदलने की चीज हुई। अब कैसे कैसे लोगों ने कहा क्या क्या बदला। हालांकि जनता ने सबक बढ़िया सिखाया दल बदलने वालों को, परिणाम देखकर कैसा लगता है। मैं भूमिका नहीं बनाता हूँ, फिर 2 छंद पढ़ता हूँ, और हिंदी विधा में छंद होता है, मैं इसका और सुनाता हूँ, भावना उसमें आ जाएगी। अगर लगे हमने बात सही ढंग से कर दी है, आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिएगा। कि कुर्सी का मोह है, मची हुआ पो है, वैसे तो सन्यास की आयु हो गई। और कौन है जो सगा नहीं, जिसको है ठगा नहीं, जाने कैसी देश की जलवायु हो गई। कुर्सी का मोह है, मची हुआ पो है, वैसे तो सन्यास की आयु हो गई। कौन है जो सगा नहीं, जिसको है ठगा नहीं, जाने कैसी देश की जलवायु हो गई। 5 साल जाने कैसी देश की जलवायु हो गई। कहते कुछ करते कुछ, होते कुछ दिखते कुछ, जनता तो जैसे घायल जटायु हो गई। और कुर्सी में प्राण है, कुर्सी भगवान है, कुर्सी इनकी प्राणवायु हो गई। कुर्सी इनकी प्राणवायु हो गई। तो शत्रु नहीं, मित्र नहीं, पुत्र नहीं, पितृ माता नहीं, भ्राता नहीं, बस भाई कुर्सी। 5 साल माल काटे सबके ये पाँव चाटे, डर कहीं इनकी न हिल जाए कुर्सी, डर कहीं इनकी न छीन जाए कुर्सी। शत्रु नहीं, मित्र नहीं, पुत्र नहीं, पितृ नहीं, माता नहीं, भ्राता नहीं, बस भाई कुर्सी। 5 साल माल काटे सबके ये पाँव चाटे, डर कहीं इनकी न छीन जाए कुर्सी। चरित्र है विचित्र, रति मात्र नहीं इत्र है, करती सदा निज को पराए कुर्सी। पार्टी की बात छोड़ो, बाप भी बदल लेंगे, बस एक बार इन्हें मिल जाए बस करेंगे। और सुना दे कुछ शायद भाई उतना थोड़ा लंबी है, एक और सुन लीजिए। सर नेताजी वाली सुना दी आपने, सुनाई थी जेबी बहुत रचनाएं हैं, ये क्या सुन लीजिए, सुना देता हूँ। इस तरीके एक शार्ट सुना देता हूँ, लेकिन फिर एक रचना और मैं सुनाना चाहता हूँ, दो सुना देता हूँ। ज्यादा समय नहीं लगा, 5 या 6 मिनट का समय। कि एक लड़के को मैंने बुलाया, पूछा पढ़ते हो किस क्लास में? इंटर में पढ़ता हूँ, बोला विश्वास में। एक लड़के को मैंने बुलाया, पूछा पढ़ते हो किस क्लास में? इंटर में पढ़ता हूँ, बोला विश्वास में। मैंने कहा विषय क्या क्या है? बोले आशा नाशा हिंसा आशा। मैंने कहा ये क्या तमाशा?
बोला हिंसा अंसा आशा नाशा मैंने क्या, ये क्या तमाशा, बोले विषय ही तो बताए हैं, बस आपको शॉर्ट में समझाए हैं। हिंसा यानी हिंदी साहित्य, अंसा अंग्रेजी साहित्य, आशा अर्थशास्त्र, नाशा नागरिक शास्त्र। अगर आपने विषय पूछे हैं, विषय तो बताए हैं, तो शॉर्ट में समझाए हैं। हिंसा यानी हिंदी साहित्य, अंसा अंग्रेजी साहित्य, नाशा नागरिक शास्त्र, आशा अर्थशास्त्र। मैंने कहा इंटर में पढ़ते हो, कोई पूछे तो पूरी बात बताया करो, कायदे से समझाया करो। बोला अंकल जी आप फूल के चक्कर में हैं, और मुझे आपको ये बताना कि शार्ट का गया है जमाना, जो चीज जितनी शार्ट हो जाती है उतनी स्मार्ट हो जाती है। शार्ट का गया है जमाना, जो चीज जितनी शार्ट हो जाती है उतनी ही स्मार्ट हो जाती है। अरे जो चीज इतनी शार्ट हो जाती है वो उतनी ही स्मार्ट हो जाती है। और कटोरे की दाल शार्ट हो गई, रोटी का आकार शार्ट हो गया, रिश्तों में खुला प्यार शार्ट हो गया, लोगों के मकान शार्ट हो गए, बड़े बड़े पकवान शार्ट हो गए, और प्याली की चाय तक शार्ट हो गई है। प्याली की चाय शार्ट हो गई, कटोरे की दाल शार्ट हो गई, रोटी का आकार शार्ट हो गया, भरे पूरे मकान शार्ट हो गए, रिश्तों में मिठास शार्ट हो गई। और आपको शार्ट के बारे में आपको बताना कि शार्ट का आ गया है जमाना, और लोगों की संवेदनाएं शार्ट हो रही हैं, लोगों की भावनाएं शार्ट हो रही हैं, परोपकार की भावनाएं शार्ट हो रही हैं, और अब तो ये है आस्थाएं शार्ट हो रही हैं। आस्थाएं शार्ट हो रही हैं, और सफलता पाने का रास्ता शार्ट हो रहा है। अब सफलता पाने का रास्ता शार्ट हो रहा है, अभिवादन भी शार्ट हो गया है। अब लोग हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करते हैं, हाय कहकर हाथ हिलाते हैं, और पैर छूना तो इतना शार्ट कि हाथ पैरों तक पहुंच ही नहीं पाते। चरण स्पर्श तो इतना शार्ट कि हाथ पैरों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अरे परसाई जी सच कहते थे, ये अभिवादन की प्रवृत्ति सांगोपांग हो गई है। परसाई जी सच कहते थे, श्रद्धा विकलांग हो गई है। परसाई जी सच कहते थे, श्रद्धा विकलांग हो गई है। उसके उत्तर को सुनकर मैं हो गया परेशान, मन में मस्ती का घमासान। मैंने कहा इस चिंतन से किसी न किसी को अवगत कराऊंगा, इसका हल ढूंढ कर लाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक नेताजी का दरवाजा खटखटाया। तो देश में कोई समस्या हो पहले उन्हें बताइए। सबसे पहले मैंने एक नेताजी का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने फरमाया आपको सब शार्ट दिखता है, कुछ भी बढ़ा नहीं। आपको सब शार्ट दिखता है, कुछ भी बढ़ा नहीं। लगता है तुमने अखबारों को मैगजीनों को ढंग से पढ़ा नहीं। लगता है तुमने अखबारों को मैगजीनों को ढंग से पढ़ा नहीं। अरे सड़कें बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, अरे दैवी आपदाएं बढ़ रही हैं। अरे हिंदी के देश में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है, हॉकी के देश में क्रिकेट का फैशन बढ़ा है। अरे संसद में हंगामा बढ़ गया है, संसद में हंगामा बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप है कि शार्ट के चक्कर में पड़े हैं। मन को जब नहीं मिला उत्तर, मैं होगा निरुत्तर। तो मैं पहुंचा एक अधिकारी के द्वार। अधिकारी, व्यापारी, न्यायाधीश, समाज सेवी, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार सभी के दरवाजों पर हाजिरी लगाई। स्थिति एक ही पाई, कुछ न कुछ घटा था, कुछ न कुछ बढ़ा था। स्थिति हर जगह एक सी पाई, कुछ न कुछ घटा था, कुछ न कुछ बढ़ा था। अंत में मैं पहुंचा अपने किसान के द्वार। अंत में पहुंचा मैं एक किसान के द्वार। सुनकर आत्मा की पुकार, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, हौसलों की बुनियाद पर होकर पड़ा था। बोला हमारे यहाँ कुछ भी नहीं घटा है, सब कुछ बढ़ा है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं घटा है, सब कुछ बढ़ा है। हमारे मकान का आकार बढ़ा है, हमारी रोटी का आकार बढ़ा है, कटोरी की दाल बढ़ी है, और चाय की जगह पर दूध से भरा वाला गिलास है। हमारे चेहरे पर हमारी मेहनत का विश्वास है, हमारे चेहरे पर हमारी मेहनत का विश्वास है। हम कुआं खोद कर पानी पीते हैं, अपने श्रम से खाते पीते जीते हैं। अपने श्रम से खाते पीते जीते हैं, हम कुआं खोद कर पानी पीते हैं। उसके सुनकर मेरे मन को मिल गया समाधान। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान इस जन्म में या उस जन्म में कहीं भी आऊं तो जन्म किसी किसान के घर पाऊं, किसान के पाऊं, किसी किसान के घर पाऊं। एक छोटी सी रचना मैं आप लोगों के मूड की सुनाना चाहता हूँ। तो वो है थोड़ा अलग प्रयोग में है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रयोग समझ में आ जाएगा। और बस उस प्रयोग को इसलिए इस तरीके सुनिएगा कि वो रचना मेरी सिग्नेचर रचना है, मेरी बहुत जगह सराही है, मैंने बहुत जगह पढ़ी भी है। और लफ्जों के कारवा में आया हूँ तो मैं सुना देता हूँ आपको रचना कि शीर्षक बड़ा घिसा पिटा है, आप लोगों ने बहुत कवियों से सुना होगा, बस खाली प्रयोग दूसरा है। कि पांडे जी सुनिएगा, आपने बहुत बढ़िया सुनाया है।
आपके मूड की रचना होगी ये। मैं अपना शब्द बयान करता हूँ, अपनी कॉपी की बात कि एक साहित्यिक मित्र ने पूछा, मेरे एक साहित्यिक मित्र होता है, थोड़ा अलग हटके बात करता है, उसके अंदाज बात करने का मतलब थोड़ा बदल जाता है। कि एक मेरे साहित्यिक मित्र ने पूछा, पत्नी और प्रेमिका में अंतर बताइए, लेकिन इसे साहित्यिक विधा में समझाइए। पत्नी अनुभवी, पत्नी और प्रेमिका में अंतर समझाइए, लेकिन इसे साहित्यिक विधा में समझाइए। मैंने कहा बहुत आसान है, समझ जाइए। पत्नी गद्य है, प्रेम का पद्य है। मैंने कहा बहुत आसान है, समझ जाइए। पत्नी गद्य है, प्रेम का पद्य है। पत्नी एकांकी है, प्रेम का नाटक है। पत्नी कहानी है, प्रेम का निबंध है। पत्नी संस्मरण है, प्रेम का रेखाचित्र है। पत्नी रिपोर्टाज है, प्रेम का साक्षात्कार है। पत्नी आलोचना है, प्रेम का जीवन वृत्तांत है। प्रेम का जीवनी है, डायरी है, प्रेम का गीत है। पत्नी गद्य है, प्रेम का पद्य है। पत्नी कहानी है, प्रेम का निबंध है। पत्नी एकांकी है, प्रेम का नाटक है। पत्नी संस्मरण है, प्रेम का रेखाचित्र है। पत्नी रिपोर्टाज है, प्रेम का साक्षात्कार है। पत्नी आलोचना है, प्रेम का यात्रा वृत्तांत है। पत्नी जीवनी है, प्रेम का डायरी है। पत्नी गीत है, प्रेम का शायरी है। अलंकारों में पत्नी और प्रेम का नियामक है, न श्लेष है, अनुप्रास है, बस दोनों में पाया जाता विरोधाभास है। बस दोनों में पाया जाता विरोधाभास है। वैसे ये भी एक पूर्वानुमान है, पत्नी संदेह, प्रेम का भ्रांतिमान है। वैसे एक ये भी पूर्वानुमान है, पत्नी संदेह, प्रेम का भ्रांतिमान है। रसों में पत्नी वीर रस, प्रेम का श्रृंगार होती है, लेकिन जब दोनों का आमना सामना हो जाता है तो पत्नी रौद्र रस में प्रेम का विभक्त हो जाती है। दोनों का आमना सामना हो जाता है तो प्रेम का रौद्र रस में प्रेम का विभक्त हो जाती है। छंदों में पत्नी दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, लेकिन प्रेम का कुंडली बनकर आती है, आपके जीवन में छा जाती है। प्रेम का कुंडली बनकर आती है, आपके जीवन में छा जाती है। मित्र बोला, आपने अंतर बहुत अच्छा समझाया, मेरी समझ में आया। मैंने कहा तू बेवकूफ है, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। हो सके तो उस अंतर को मिटाइए, पत्नी को हो सके तो इस अंतर को मिटाइए। पत्नी को प्रेमिका, प्रेमिका को पत्नी बनाइए।